हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट टाइम हम लोग ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके फॉर्मूलाज को समझा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस को लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आर ज्वाइंट एंड टू एंड। पहले हम इस लाइन का मतलब देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। टू क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं? टू क्यूब्स हैं, ओके। और उनको ज्वाइन कर दिया गया है, उनके एंड टू एंड को मिला दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? क्लियरली लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि इन दो क्यूब्स को ज्वाइंट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? एक क्यूबॉइड मिल रहा है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं कि फिगर वाइज ये क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली में इसमें हमसे कहा गया है कि हमें दो क्यूब्स लेने हैं, करेक्ट। और उन दो क्यूब्स की हेल्प से हमें क्या बनाना है? एक क्यूबॉइड बनाना है। तो पहले हम दो क्यूब्स को ले लेते हैं और फिर हम बनाते हैं एक क्यूबॉइड। कैसे? सपोज दिस इज वन क्यूब, ये आपके पास वन क्यूब है, ओके। अब एक और हम क्यूब ले लेते हैं, ये हमारा एक और क्यूब आ गया जो कि एग्जैक्टली सेम लेंथ का होना चाहिए, सेम डायमेंशंस का होना चाहिए। अब कहा गया इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए ज्वाइन करते हैं इन दोनों क्यूब्स को और ज्वाइन करने के बाद देखते हैं क्या स्ट्रक्चर आता है। ये हमने इनको एक साथ ज्वाइन कर दिया है, देखिए ध्यान से, ओके। ये दोनों क्यूब्स आपके ज्वाइंट हो गए। अब इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद जो शेप बन के आ रहा है वो क्या है? क्यूबॉइड है, ओके। अब ये जो क्यूब आपको गिवन है, इस क्यूब में आपको कहा गया था कि वॉल्यूम कितना गिवन है। वॉल्यूम हमारे पास 64 है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ही क्यूब्स का वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और हमें इन वॉल्यूम्स की हेल्प से क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो आप समझ लीजिए किसी भी क्यूबॉइड के सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हमारे पास उसकी लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और उसकी हाइट होनी चाहिए। तो लेंथ, विड्थ और ये हाइट, ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट वेयर इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट? सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में आ रहा है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो है नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे क्यूब का वॉल्यूम जो कि हमें गिवन है, ओके। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड क्यूब, जिसको हमने ए लिखा हुआ है, ओके। मान लेते हैं ये जो आपका एक क्यूब है, इसकी एक साइड ए है सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली दूसरा क्यूब भी ज्वाइन किया गया तो उसकी भी साइड भी ए सेंटीमीटर ही होगी, ओके। तो किसी भी हम एक वॉल्यूम से हम साइड निकाल लेंगे तो हमें दोनों क्यूब्स की साइड्स पता चल जाएंगे और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें जो लेंथ मिल जाएगी वो क्या होगी? वो होगी फॉर्मिंग क्यूबॉइड की लेंथ, ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपका सोल्यूशन पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन ऑफ अ क्यूब? 64 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। अब यहां से आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं, फॉर्मूले वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज साइड। साइड इक्वल्स टू होता है क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। ये क्यूब की बात हो रही है। अब साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्यूब रूट कर देंगे, किसका? 64 का क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट अब आप लोग लर्न कर लीजिए, नहीं तो एलसीएम मेथड, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको निकालिए। टाइम टेकिंग है, नहीं तो आप इसको लर्न रखिए। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64? क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, ओके। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। कैसे फाइंड करेंगे? जिन बच्चों को नहीं आता है अभी भी देख लीजिए कि हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 32 जा, 2 16 जा, 2 4 जा, सॉरी 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ओके। क्लास 10 में आप आ गए तो आपने स्क्वायर रूट चैप्टर क्लास 8 में पढ़ रखा है। क्या क्या करेंगे? 3 3 पेयर्स ले लेंगे, 3 3 के पेयर्स लेंगे, हर पेयर का एक पार्ट ले लेंगे
और दोनों पार्ट्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, तो ये आपका आ गया क्यूब रूट। तो इस क्यूब रूट की हेल्प से हमने क्या फाइंड कर ली है, साइड फाइंड कर ली है। किसकी साइड फाइंड कर ली है, हमने एक क्यूब की साइड फाइंड कर ली है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द साइड ऑफ गिवन क्यूब, एक क्यूब की साइड कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर, यहां पर भी आ गई है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यूबाइड, नाउ द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड फॉर्म्ड, जो हमारा ये क्यूबाइड बन के आया है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अब इसकी लेंथ हो जाएगी 4 + 4 दैट इज 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। और विड्थ और हाइट सेम रहेंगी, क्योंकि किसी भी क्यूबाइड को अगर आप देखते हैं तो वो स्क्वायर का ही 3D फॉर्म होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, ये जो थर्ड डायमेंशन इसको हम हाइट कह सकते हैं, तीनों ही सेम होंगी, ए सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर। इसका मतलब ये चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। तो इस क्यूब की जो ब्रेथ होगी, इस क्यूबाइड की जो ब्रेथ होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये बात समझ में आ गई। एक बार और देखते हैं कि जब हम इन दो अलग अलग क्यूब्स को ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाएंगे तो हम उन क्यूब्स की साइड फाइंड कर लेंगे। साइड्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगी, ये हमारी लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर और हाइट और बेस हमारा 4 ही रहेगा। अब हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है, हमारे पास हाइट भी है, तो हमें फाइंड करना था सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल। ठीक है, 2LB + BH + LH या HL से आप इसको लर्न रखेंगे हमेशा। वैल्यूज पुटअप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट इज लेंथ 8, व्हाट इज ब्रेथ 4, व्हाट इज ब्रेथ 4, व्हाट इज हाइट 4, व्हाट इज हाइट 4, व्हाट इज लेंथ 8। ओके, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो 8 4 ज़ा 32 + 4 4 ज़ा 16 + 4 8 ज़ा 32। ओके, अब 32 + 32 64 and 64 + 16 80, correct? Now multiply these two, you will get 160 centimeter square.